लीडरशिप ने आज मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बारे में जो फैसला किया है उससे मैं कौम को आगाह करूं। आप सबको पता है कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए थे 2021 में और हाल ही में 2022 में और हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस दे दिया कि आपको क्योंकि आपने इलेक्शन नहीं कराए तो क्यों ना आपको हम ये बैट का जो बल्ले का सिंबल है वो हम ना दें। पीटीआई की लीगल टीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गई और सारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कराए थे उसके दस्तावेज़ात उनके सामने पेश किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो देख के और बहस सुनने के बाद ये फ़ैसला किया और ये फ़ैसला रिपोर्ट भी हुआ पूरी मीडिया पे अगले दिन और उस दिन भी कि हम सेटिस्फाइड हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा हम सेटिस्फाइड हैं, हम मुतमईन हैं कि आपने ये इलेक्शन कराया था, इसलिए हम ये अपना नोटिस जो है वो वापस लेते हैं। लेकिन फिर तहरीरी फ़ैसला नहीं आ रहा था तो हमें शक होना शुरू हो गया कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जो बल्ला है वो पीटीआई को ना दिया जाए इस इलेक्शन के लिए। और वो जो शक था वो यकीन में तब्दील हो गया जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी फ़ैसला कर दिया। उस फैसले में अपना जो ज़ुबानी अनाउंस फ़ैसला था उसको तब्दील किया और ये कहा कि आपका इलेक्शन हम नहीं मानते, आप 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। हमारी नज़र में ये फ़ैसला गैर आइनी और गैर कानूनी था। उस वक्त हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम इसको चैलेंज करें, अदालत उज़्मा जाएं और इसको इस फैसले गैर आइनी और गैर कानूनी इलेक्शन कमीशन फैसले को फारिग कराएं। दूसरा रास्ता ये था कि जैसा भी फैसला है, चूँकि इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है तो हम अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा लें। जब ये पीटीआई की लीडरशिप के सामने ये मामला आया तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम दोनों रास्ते अपनाएंगे, अपील भी करेंगे और उसके साथ साथ हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई के भी कराएंगे। मेरी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसमें ये जो लीडरशिप की तजवीज़ थी वो उसके ऊपर मुशावरत की उनके साथ और फाइनली उन्होंने ये अप्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि फ़ौरन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आप कराएं कानून के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई बहाना ना दें कि वो बल्ला पीटीआई को ना दें। तो ये तो पहला फ़ैसला हो गया। कल मैंने फिर शाम को जब मीटिंग की लीडरशिप से तो आज फ़ैसला मैं आपको सुना रहा हूँ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हम हफ्ते के दिन इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। दूसरा मामला एक बड़ा अहम गर्दिश कर रहा था, मुख्तलिफ फोरम्स पे उस पर तबसरे हो रहे थे और वो ये थे कि क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होने जा रहा है, इसमें क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। जब इससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से जेल में तो उन्होंने कहा था आप जो मेरी कानूनी टीम है आप मुझे 2 मशवरे दीजिए। पहले ये कि क्या मैं ये इलेक्शन कानूनी तौर पे लड़ सकता हूँ कि नहीं, और दूसरा कि अगर मैं लड़ सकता हूँ तो क्या ख़तरात नज़र आते हैं आपको, क्या ख़तरे हैं कि पीटीआई को जो इलेक्शन है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर भी कलअदम करार दे देगा सिर्फ इस वजह से कि मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ।
सो उस मीटिंग के बाद कानूनी टीम बैठी और हमने पहले जो सवाल था उसका जवाब ढूंढा। हमारे मुताबिक जो इमरान खान साहब हैं उनके ख़िलाफ़ सिर्फ एक मुकदमा है, एक केस है जिसमें फ़ैसला हुआ है और वो है तोशाखाना का केस। और उस तोशाखाना की केस में उनको सज़ा एक लोअर कोर्ट ने सुनाई गई। हमारे मुताबिक वो सज़ा भी बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें मौका ही नहीं दिया गया कि आप अपनी जो डिफेंस है, अपनी जो शहादत है वो आप पेश कर सकें। तो जब एक केस में आपको शहादत पेश करने की इजाज़त ना दी गई हो, आप अपनी दफा कर ही ना सकते हो, तो वो फिर केस जो है वो आइन के मुताबिक वो बिल्कुल ही गैर कानूनी और कलअदम केस है। दूसरी बात यह है कि जिस किस्म का इल्ज़ाम लगाया हुआ है उस इल्ज़ाम की वजह से आप वैसे भी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। आपने अगर चोरी की है, आपने डाका डाला है, आपने करप्शन की है, फिर तो आप नाअहल हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि आपने डिक्लेयर नहीं किया तोशाखाना के गिफ्ट्स को, उस किस्म के मामले पे आप वैसे भी नाअहल नहीं हो सकते। तो पहले सवाल का जवाब बड़ा क्लियर था कि इमरान खान साहब इंटर पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं। अब आया दूसरे सवाल का जवाब जो हमने सोचा। दूसरे सवाल का जवाब ये था, दूसरा सवाल ये था, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि क्या ख़तरात हैं कि अगर इसके बावजूद कि वो नाअहल नहीं हैं, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, तो क्या ख़तरात हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा आखिरी वक्त पे गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला तो नहीं कर सकता जिसकी वजह से पीटीआई को बल्ला ना मिले और पीटीआई के कैंडिडेट्स जो हैं उनकी नॉमिनेशंस कैंसिल हो जाएं। तो ये ख़तरा बिल्कुल था, क्योंकि वो फ़ैसला जो है वो अभी तक सस्पेंड हुआ है। जो तोशाखाना का है वो फ़ैसला सस्पेंड ज़रूर हुआ है, लेकिन उसका फाइनल फ़ैसला नहीं हुआ। तो ये मामला जब हमने डिस्कस किए तो कल इमरान खान साहब के पास मैं ये लेके गया, साथ बाकी भी वकला थे, और उनको ये हमने दोनों सवालात के जवाब दिए। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई बहाना नहीं देना चाहता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो पीटीआई के इलेक्शन में जो जनरल इलेक्शन है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के में का, उसमें वो बल्ले का निशान ले लें या इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दें या कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन जो है उनको रिजेक्ट कर दें। मैं किसी किस्म का ये ख़तरा मोलना नहीं चाहता, क्योंकि पब्लिक हमारे साथ है। इलेक्शन जब होंगे हम इंशाल्लाह जीतेंगे। मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूं, जनरल इलेक्शन में। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि मेरा जो केस है तोशाखाना वाला, जिसकी शायद कल समाअत है, वो जल्द से जल्द उसकी समाअत हो, उसका फ़ैसला हो। जब वो फ़ैसला हो जाएगा मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन एज चेयरमैन दोबारा लड़ लूँगा। फ़िलहाल आर्जी तौर पे आप अरेंजमेंट करें कि ये इलेक्शन कराएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। इसमें जो भी इलेक्शन के तकाज़े हैं, जो भी पैनल है, वो पैनल मैं अप्रूव करता हूँ। आप जाके ये फ़ैसला लीडरशिप से करा लें और फिर उस पैनल के ज़रिए इलेक्शन कराएं। तो ये दूसरा उनका फ़ैसला कल मैंने रखा सीनियर लीडरशिप के पास, और वो सीनियर लीडरशिप ने वो भी अप्रूव कर दिया। सो इलेक्शन जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, वो आर्जी तौर पे इमरान खान साहब जब तक इनका तोशाखाना के केस का फ़ैसला नहीं होता वो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अब तीसरा सवाल आया। तीसरा सवाल ये आया कि उनके नॉमिनेटेड पैनल पे कौन कौन होंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स जो हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के वो कौन कौन होंगे। उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों के नाम आए, डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स हुई, और ये भी नाम आया फाइनली कि चेयरमैन, उनका नॉमिनेटेड केयर टेकर
नॉमिनेटेड केयर टेकर चेयरमैन कौन होगा, यानी जब तक कि वो अपना इलेक्शन नहीं लड़ते इंट्रा पार्टी चेयरमैन के लिए वो कौन होगा। बहुत से कदावर शख्सियात के नाम सामने आए, लेकिन फैसला ये किया गया कि वो जो कदावर शख्सियात हैं वो मुस्तकिल ओहदे संभाले हुए हैं पार्टी के, वो उनको आर्जी ओहदा देना मुनासिब नहीं है। इसलिए हमें कोई ऐसा शख्सियत चाहिए जो कंट्रोवर्शियल ना हो और जो केयर टेकर मोड का ये आर्जी तौर पे ये जो अरेंजमेंट है उसका किरदार अदा कर सके। तो अब जो मैं नाम जो उन्होंने सिलेक्ट किया और जो नाम मैं लेने लगा हूँ वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि कदावर तो हैं लेकिन वो टेम्प्रेरी अरेंजमेंट के लिए बिल्कुल मुनासिब हैं, और उनकी नॉमिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये कोई -1 फार्मूला नहीं है, ये कोई कू नहीं है, ये इमरान खान साहब के अपने नॉमिनी हैं और ये एक आर्जी तौर पे जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं उसके मुताबिक मुनासिब हैं। ये जो र्यूमर्स चल रहे थे कल के या उससे पहले भी कि कोई -1 हम करेंगे, बिल्कुल नहीं। पीटीआई इमरान खान हैं और इमरान खान पीटीआई हैं। पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब के बगैर कुछ नहीं। कागज़ पे अगर आप चेयरमैन हों या ना हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो लीडर हैं और मुस्तकिल लीडर हैं वो इमरान खान साहब ही हैं। अभी चूँकि हमने कानूनी जो हमारी कार्रवाई है वो पूरी करनी है, कानून के तकाजे पूरे करने हैं, इलेक्शन कमीशन का गैर आइनी और गैर कानूनी जो ऑर्डर है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें इसलिए ये करना पड़ रहा है। और अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम ओहदेदार हैं, एक रुकन है, और वो ये टेम्प्रेरी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। फ़िलहाल इतनी दुआ की अपील करता हूँ, अल्लाह हमें हिम्मत दे कि इस बारी ज़िम्मेदारी को हम मुश्किल वक्त में निभा सकें, कि जिन लोगों ने यहाँ तक हमें ले आए और ये स्टेप खान साहब ने लेना पड़ा, ये दिन वापस रिवर्स हो जाए और वापस अवाम का असल लीडर वो वापस अवाम में आके खड़े हो सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जो इमरान खान साहब ने नाम बताया वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम ओहदेदार हैं, एक रुकन है, और वो ये टेम्प्रेरी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे।